वो पत्तियां भी आप चबा सकते हो। अगर डेली आपने 8 से 10 पत्तियां भी चबा ली तो वो भी बहुत अच्छी होती है। तो ब्लड प्योरीफाई होता है। मुझे पता है आप कड़वी चीज़ें नहीं खा सकते। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मी राजवीर और ये है हेमलता माय वाइफ। किसी ने लास्ट अभी मैंने वीडियो पोस्ट की थी तो उसी में ही मैंने बोला था कि आप इनको तो जानते होंगे। तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये आपके साथ कौन है, तो मुझे लगा कि हर बार मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़े। तो शी इज़ माय वाइफ हेमलता। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पर दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो होप आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद शायद आपको दोबारा पर्सनली इंस्टाग्राम पे आके मुझे इस टॉपिक से रिलेट कुछ भी क्वेश्चन डाउट ना रहे। अगर होता है इस चीज़ के अलावा तो आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। मेरी मोस्टली कोशिश ये रहती है कि मैं सबको रिप्लाई करूं, बट सबका डे बाय डे मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सबके रिप्लाई करने की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ईचिंग और पिंपल्स। कि ईचिंग क्यों होती है जब हम टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, और पिंपल्स क्यों आते हैं। ये दोनों के जो साइड इफेक्ट है, कईयों को ज़रूरी नहीं है ईचिंग होती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। ईचिंग होती क्यों है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ईचिंग के लिए सबसे पहले हम एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज जब हमारी बॉडी कहीं पे भी गर्माहट उसको मिलती है या हम धूप में जाते हैं तो उसकी वजह से हमें ईचिंग होनी शुरू होती है, राइट। तो उसके लिए हम एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वैसे ईचिंग होती क्यों है? ईचिंग इसलिए होती है बिकॉज हम टेस्टोस्टेरोन जब लेना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आने शुरू होते हैं, लाइक एज ए हम ये फीमेल टू मेल जो टेस्टोस्टेरोन जब हम लेना स्टार्ट करते हैं तो उसकी वजह से थोड़े साइड इफेक्ट कह लो, या जब आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं तो इसी वजह से ईचिंग होती है। आपको हुई थी तो आपने क्या किया था? मुझे हुई थी तो मैंने कुछ नहीं, मैं डॉक्टर के पास बस गया था एंड उनसे मैंने एक बार बस पूछा था कि सर ये मुझे ईचिंग होने शुरू हो रही है तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर ने फिर उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स लिखी थी। देन उसके बाद फिर मुझे राहत नहीं मिली पर उन चीज़ों से। तो मैं और चीज़ों के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो जो पाउडर जैसे ऐसे नाइस पाउडर आता है। नाइस होता है, कौन सा होता है? नाइसिल ना। हाँ, नाइसिल पाउडर हो गया। जो ठंडा कूल पाउडर आता है तो वो आप लगा के रख सकते हो पीठ पे। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ज़्यादा ईचिंग होती है वो हमारी पीठ पर ज़्यादा होती है। बिकॉज हमारे जो एक्ने होते हैं सारे वो हमारे बैक साइड में होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा धूप में ना निकले, क्योंकि जैसे आप हीट में जाते हो ना, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ही आप धूप में जाओगे आपको गर्माहट मिलनी शुरू होगी तो चुभन जैसी ईचिंग महसूस होती है। जैसे बहुत कुछ चीज़ें चुभ रही हैं, जैसे कि कुछ है ना कीड़े मकोड़ों ने जैसे अटैक कर दिया, तो इस टाइप की ईचिंग महसूस होती है पीठ में, थोड़ा सा सर में। पीठ में सबसे ज़्यादा महसूस होती है। फ्रंट आपको वैसे महसूस नहीं होगा, सिर्फ पीठ में और सर में ज़्यादा ये चीज़ महसूस होगी। जब आपने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया तो ये कितने टाइम बाद आपकी ठीक हुई थी? अच्छा, जब मैंने जैसे डॉक्टर के पास में गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने क्या मुझे मेडिसिन्स दी। मैंने उनको बताया सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है। वो खुद नहीं समझ पाए शायद, मुझे ऐसा लगता है। बट फिर उसके बाद मेडिसिन लेने के बाद मुझे असर थोड़ा बहुत दिखा, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मेडिसिन ही क्यों मैं लूँ। तो मुझे ये था कि है ना, मैं दवाइयों को वैसे इग्नोर करता हूँ। तो मुझे ये था कि डॉक्टर के पास ना जाने के बजाय अगर मैं कुछ होम रेमेडीज करूँ या लॉजिकली लगाया जाए हम आसपास किन चीज़ों से इसको मैं इचिंग को ठीक कर सकता हूँ, तो मैंने वो चीज़ की। जैसे कि एलोवेरा जेल लगाया या ये पाउडर वगैरह लगाया। धूप में मैं ज़्यादा नहीं गया, तो मैंने ये सब चीज़ें। तो मैं और इसके एक्स्ट्रा आपके पॉइंट्स बताता हूँ कि जैसे कपड़े हैं, मोटे कपड़े, आप जैसे ब्लैक से ज़्यादा हीट होती है, और मोटे कपड़े आप चुभने वाले कुछ ऐसे होते हैं कि जो चुभन जल्दी महसूस कराते हैं। कुछ ऐसे होते हैं पतले कॉटन के अच्छे होते हैं, तो वो आप पहन सकते हो। बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े पहनने से, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग कई बार होता है कि हम सर्दियों में थोड़े मोटी टी शर्ट पहनना शुरू कर देते हैं, हल्की सर्दी होती है। और जब हम धूप में रहते हैं तो एक टाइम के बाद वही कपड़ा हमें चुभने लगता है, और उसी के चुभन की वजह से वो इचिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक ऐसी इचिंग कह लो, लाइक कि है ना, ऐसा लगता है कि ठंडे ठंडे पानी में छलांग लगा लो, बस ऐसी इचिंग होती है ज़बरदस्त। आपने लगाई थी? मैंने लगाई तो नहीं छलांग, बट मुझे ऐसा लगा था कि कहीं ठंडा पानी मिल जाए। उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि ठंडा पानी ही नहीं मिला। नहीं, आइस क्यूब लगा सकते हैं, आइस पैक लगा सकते हैं। हाँ, आइस क्यूब, आइस पैक भी आप लगा सकते हो, जिससे कि आपको अच्छा फील होगा।
और इवन वो पिंपल्स भी कम होते हैं। आइस क्यूब और आइस पैक आपको मार्केट में मिल जाएगा कहीं पे भी, आप किसी भी मेडिकल शॉप पे जाओगे तो आइस पैक होते हैं, तो आपको उसको फ्रीजर में रखना होगा और आप फ्रीजर से उसको निकाल के फिर अपने पीठ पर किसी से रब करवा सकते हो, रख सकते हो, तो अच्छा फील होगा और इवन पिंपल्स भी कम होते हैं उससे। और आइस पैक अगर नहीं खरीद सकते तो आइस क्यूब्स फ्रीजर में से निकालो और उसी से ही सिकाई करना बंद से ऐसे इसको लगाने से तो और से ठंडक भी अच्छी मिलती है। आपने एक बार बताया भी था कि जब आप जिम में एक्सरसाइज करते थे, वर्कआउट करते थे, तब आपको पसीने आते थे जब भी आपको इचिंग होती थी। हाँ, तो उस टाइम क्या होता था, जैसे कि जब मेरा स्टार्टअप था ना इचिंग का, जब मुझे इचिंग स्टार्ट ही हुई थी तो मुझे समझ में नहीं आता था, एकदम से जैसे बॉडी गर्म हुई ना, एक्सरसाइज वर्कआउट शुरू किया, बॉडी गर्म होना शुरू होती है, हल्के हल्के पसीने आने शुरू होते हैं, तो उससे क्या हुआ कि मुझे ना एकदम तेज से एलर्जी और ऐसा लगा जैसे कि बहुत तेज इचिंग हो रही है, सर में खुजली हो रही है तेज से, पीठ पे खुजली हो रही है बहुत तेज से, कुछ एक अलग सा करंट सा महसूस हुआ। बट फिर मैंने ये चीज सोचा कि ये तो होगी ही, अगर एक बार मैं उसको, फिर मैंने टोटली इग्नोर करना शुरू कर दिया जो थोड़ी बहुत हो भी रही थी वर्कआउट करते वक्त। फिर मैं और ज्यादा वर्कआउट करता था और ज्यादा, ताकि ज्यादा पसीने निकल आए मेरे, और फिर उससे क्या होता था कि वो एक लिमिट टाइम होती है जब आपका स्टार्टअप होता है वर्कआउट का, एक बार स्टार्टअप हो गया, अगर आपने उससे थक गया, छोड़ दिया एक्सरसाइज की मुझे तो इचिंग होती है, मैं तो नहीं कर सकता ये कंट्रोल, तो फिर वो नहीं होगी, और आपने उस चीज को बीट करके आगे निकल गए ताकि आपने और ज्यादा अच्छा वर्कआउट कर लिया और उसको इचिंग को इग्नोर करते हो, पसीने ज्यादा निकल गए, तो आपकी वो इचिंग फिर होगी नहीं, फिर वो आपको महसूस ही नहीं होगी। मैंने ये चीज अपने में मतलब एक्सपेरिमेंट किया है, तो मैं इसलिए अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जब आपने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया तो ट्रीटमेंट के कितने टाइम बाद आपकी इचिंग ठीक हुई थी? ओके, तो जैसे कि जब मैंने ट्रीटमेंट तो खैर क्या, ये जैसे मैं टेस्टोस्टेरोन जैसे मैं लेता था तो स्टार्टअप में ये इचिंग होती है, लाइक जैसे कि 1-1.5 साल में ही मुझे इचिंग ये महसूस होने लगी, तो मैं जब भी मुझे होती थी ना तो मैं ये सोचता था यार ये मुझे क्यों हो रही है, लेकिन फिर जब मैं डॉक्टर के पास गया और फिर जब मैंने खुद से होम रेमेडीज और ये सब चीज़ें स्टार्ट की और फिर और चीज़ों को इग्नोर किया, तो ये मुझे पता भी नहीं चला कि कब खत्म हो गई। तो ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम आपको थोड़े टाइम में डिस्टर्ब करती है जब आपका टेस्टोस्टेरोन का स्टार्टअप होता है, जब आप डोज लेना शुरू करते हो, तो लाइक जैसे कि 6-7 महीने 8 महीने ऐसे होता है, मैक्सिमम 1 साल, इससे ज़्यादा नहीं। पर मुझे लगता है बहुत कम टाइम होता है, 5 से 6 महीने, इतने टाइम, इससे ज़्यादा ये नहीं रहती है। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं पिंपल्स पे, कि पिंपल्स क्यों होते हैं, मतलब पिंपल्स को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इस पे स्टार्ट करते हैं। तो चलो, जब आपको पिंपल्स हुए थे तो आपने क्या किया था? जब मुझे पिंपल्स हुए थे तो सबसे पहले तो ऐसा ही फील हुआ कि पिंपल्स में क्या मैं बेस्ट कर सकता हूँ, तो मुल्तानी मिट्टी जैसे मैंने होम रेमेडीज में जाकर देखा, तो मेडिसिन्स को तो मैं हमेशा इग्नोर करता हूँ क्योंकि ये बेनिफिट ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में ले रहे होते हैं, तो बेहतर यही होता है कि हम नेचुरल चीज़ों से इन चीज़ों को ख़त्म करें। तो मैंने यही चीज़ सोची कि वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दवाइयों के भी तो साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में पड़ते हैं ना। तो मैंने सोचा कि मुल्तानी मिट्टी का एक लेप बना के वो अपनी पीठ पे लगा लिया और फेस पे लगा लिया, तो कुछ इस टाइप की होम रेमेडीज की। और पिंपल्स को फिर मैंने मतलब कुछ एलोवेरा जेल लगा लिया, कोकोनट ऑयल लगा लिया। तो एलोवेरा जेल से क्या होता है, अगर मान लो आप बाहर से भी खरीदा हुआ जेल यूज कर सकते हो, और आप मतलब पेड़ प्लांट वांट लगा के अपने घर में, तो वो जेल भी आप डेली मतलब कट करके ही हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने मोस्टली पे और फेस पे ये चीजें मुझे महसूस हुई, और पिंपल तो फिर मैंने बस ये एलोवेरा जेल ही यूज तो किया। आपको पिंपल्स कितने टाइम तक रहे? मुझे पिंपल्स अराउंड, जैसे क्या होता था कि पिंपल्स डेली जैसे निकलना, अगर मान लो 2-4 पिंपल निकले हैं फेस पे, तो फिर 2-4 खत्म हुए हैं, तो फिर 2-4 और निकल गए। तो ऐसा होना धीरे धीरे शुरू हुआ 6 से 8 महीने बाद। फिर उसके बाद मैंने मतलब ये तकरीबन समझ लो कि 1-1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल ऐसे खींचे है, और उसका जैसे जैसे टाइम आगे 1.5-2 साल तक अगर खींचा भी है, तो वो फिर पिंपल्स का लेवल कम होता चला गया, यानी कि 1-2 होते थे, फिर बाद में ज्यादा नहीं। तो ये सिर्फ मुझे हुए हैं पीठ पे और फेस पे, और मुझे कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पिंपल्स और कहीं होते हैं। पिंपल्स सिर्फ फेस पे आपके निकलते हैं और बॉडी में और कहीं नहीं होते पिंपल्स, सिर्फ पीठ पर होते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेने के कितने टाइम बाद आपको पिंपल्स हुए? वो टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद वही मुझे जो मैंने पहले बताया कि मतलब 6 से 7 महीने मतलब बाद मुझे शुरू हुए, धीरे धीरे निकलना शुरू हुए थे। और जरूरी नहीं है कि ये सभी को ही हो, है ना। हाँ।
तो सबके स्किन पे डिपेंड करता है कि किसी की स्किन हाँ, कैसी हाँ। है, किसी की स्किन कैसी है। किसी की हर किसी मोस्टली की ये हाँ। होती है ऑयली स्किन पे, जिसके स्किन ऑयली होती और है। ये एक्चुअली इंजेक्शंस भी ऑयली होते हैं, तो ये ऑयली इंजेक्शंस हैं, तो ये इनका इफेक्ट भी जब हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, या आप नॉर्मली किसी बच्चे को भी लेते हैं ना, जैसे बॉय हो गया, अगर उसकी जब वो अपनी टीनेज में आता है ना, तो उसके भी पिंपल्स निकलते हैं, बिकॉज जब टेस्टोस्टेरोन लेवल उनका इंक्रीज होता है। और ऑयली स्किन फिर क्यों होने लगती है, क्यों उनके भी पिंपल्स निकलना शुरू होते हैं, तो यही रीजन होता है। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो आप मुल्तानी मिट्टी वगैरह आप यूज कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पियो, कोकोनट ऑयल वगैरह आप लगा सकते हो, और इवन इसके निशान भी आपके चले जाएंगे। आपके पिंपल्स अगर निकलना भी बंद हो गए तो इसके निशान भी आप कैसे, सिर्फ एलोवेरा जेल आप कोकोनट ऑयल वगैरह यूज़ करके तो वो आप कर सकते हो। और आपका जैसे नीम हो गया, तो नीम के पत्तियाँ जो बिल्कुल ऐसी होती है ना, नई नई पत्तियाँ निकली हुई होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, वो पत्तियाँ भी आप चबा सकते हो। अगर डेली आपने 8 से 10 पत्तियाँ भी चबा ली तो वो भी बहुत अच्छी होती है, तो ब्लड प्योरीफाई होता है। मुझे पता है आप कड़वी चीज़ें नहीं खा सकते, और जहाँ पर धूल डस्ट होती है उस जगह से आप बचो तो ज़्यादा अच्छा है। जंक फूड जो भी लेते हैं तो जंक फूड को कम कर दो, बिल्कुल कम, मतलब कि जैसे महीने में 1-2 बार खा लिया तो ऐसा चल सकता है। बहुत ज़्यादा जो खाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट है, जैसे जो जंक फूड वगैरह ये सब लेने के बाद भी, और जैसे जो अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं, तो अल्कोहल भी ये, इससे भी आपके ज़्यादा बैड इफेक्ट आता है। और पिंपल्स को कैसे कम करना है और कैसे ठीक करना है जल्दी, तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करो, कम से कम 1-1.5 घंटा तो आपको वर्कआउट करना ही है। ब्लड प्योरीफाई होता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है ताकि आपके मतलब बॉडी की जो गर्मी है ना वो बाहर निकले। बॉडी की गर्मी की वजह से ये पिंपल्स निकलते हैं जब ऑयली स्किन होती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल आपका लेवल बढ़ता है इससे। और आप जब आप कोई वर्कआउट नहीं करते, ऊपर से जंक फूड्स आप लेते हैं या स्मोक वगैरह करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और कोई वर्कआउट नहीं करते, सिर्फ सोना और खाना पीना और काम करना, बैठ जाना, तो ये आपको मतलब लेवल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, तो पिंपल्स आएंगे ही आएंगे। स्टार्टअप यही है, बिकॉज जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे पोर्स बॉडी के ओपन होते हैं। जब हमें स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग होने से क्या होता है, सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और पूरी बॉडी खुलती है, गर्मी बाहर निकलती है। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब पानी पियो और पेट साफ करो तो ही गर्मी बाहर निकलेगी, लेकिन जब जैसे कि आप फ्रेश जैसे कि फील करोगे आप खुद से, जब आप जिम वर्कआउट वगैरह शुरू करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लोगे। तो दोस्तों, होप हमारी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें करना, क्योंकि मैं अपनी वो आपको फ़ोटो यहाँ पर शेयर कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी बहुत पिंपल्स थे, बैक पे, फेस पे, कहीं पे भी आपको मेरे एक भी धब्बा नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैं मेडिसिन से ज़्यादा आयुर्वेद में बिलीव करता हूँ और खुद भी वो चीज़ें अपने पे यूज़ करता हूँ अपने लिए, ताकि वो उसके बेनिफिट्स मुझे मिले और अच्छे बेनिफिट्स मिलें। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो का एंड करते हैं, तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा देना, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ आपको पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आप विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हमारा व्लॉग वाला चैनल राजवीर व्लॉग के नाम से डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप हमारी फैमिली लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। मेरा राजवीर आर्ट नाम से भी है, तो उसमें बहुत जल्द मैं वीडियोस अच्छी वीडियोस आर्ट की लेके आने वाला हूँ। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते मुस्कुराते, बाय बाय। बाय बाय।